Hello students, in last part of the class I explain about the AIDS. तो लास्ट जो पार्ट जिसमें आपको मैंने एड्स की फुल फॉर्म बताई थी। एड्स एक वायरल डिजीज होती है जो एचआईवी वायरस से क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है और इससे डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। और एड्स की जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, वो पर्सन जो होता है अपनी लाइफ टाइम के दौरान क्या करता है, एक्वायर कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे ये क्या है, इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड होता है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ ट्रांसमिशन के जो वे बताए थे कि इन तरीकों से क्या है इसका इन्फेक्शन होता है। तो मैंने कुछ 4-5 मिनट आपको एक्सप्लेन किए थे। एक तो आपको बताया था जो इन्फेक्टेड जो नीडल है वो क्या करते हैं, यूज में लेते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए, तो इससे ये क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्टेड जो ब्लड होता है तो उसका ट्रांसमिशन हो जाता है, तो इससे भी क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था अनडिजायर्ड सेक्स होता है, उससे भी क्या होता है, ये डिजीज जो होती है वो स्प्रेड होती है। तो इसके कुछ मैंने आपको जो ट्रांसमिशन के वे बताए थे आपको लास्ट क्लास में, और आपको ये भी बताया था कि जो इसका जो इन्फेक्शन जब होता है तो इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी टाइम बाद में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो टाइम पीरियड जो होता है वो मंथ्स में भी हो सकता है और ईयर में भी हो सकता है। तो ये इतना आपको मैंने लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आज की जो क्लास है उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो एड्स के अंदर एड्स जो होता है उसमें जो एचआईवी वायरस होता है वो किस तरह से ग्रो करता है, और जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से क्या है हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। और मोस्टली इस डिजीज में क्या होता है, जो इम्यूनिटी पावर जो पर्सन की होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी पावर कैसे इस पर्सन की वीक होती है, क्या रीजन होता है, और इम्यूनिटी पावर जो डिक्रीज होने के बाद में किस तरह से क्या है बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उस पर्सन में क्या है एक्टिव हो जाती है। तो ये जो है हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो वायरस एचआईवी वायरस होता है वो किस तरह से पर्सन के जो लिम्फोसाइट जो होती है डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मेंटेन रखने के लिए लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती है, इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर जो वायरस होता है वो क्या करता है, लिम्फोसाइट पे क्या करता है, अटैक करता है। और लिम्फोसाइट पे अटैक करने से नंबर ऑफ लिम्फोसाइट कम होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होती रहती है। और एक लेवल पे इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होने के बाद में पर्सन जो होता है बहुत सारी जो इन्फेक्शन डिजीज से क्या इन्फेक्टेड हो जाता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम किस तरह से एचआईवी वायरस जो होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में किस तरह से वो क्या होता है, ग्रो करता है, और किस तरह से क्या है इम्यूनिटी पावर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑन एंटरिंग द एचआईवी वायरस इनटू ह्यूमन्स बॉडी, एचआईवी वायरस के ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद में द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेज स्टेज। जैसे ही एचआईवी वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, एंटर होते क्या है वो मैक्रोफेज स्टेज के अंदर आ जाता है। इन दिस फेज आरएनए जीनोम ऑफ वायरस, कि जब होस्ट बॉडी के बाहर रहता है वायरस तो उसके अंदर आरएनए रहता है, तो उसका जीनोम क्या होता है, आरएनए होता है। तो मैक्रोफेज स्टेज के अंदर जो आरएनए जीनोम होता है वायरस का रेप्लिकेट हो जाता है एंड फॉर्म्स वायरल डीएनए, और वो वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करता है। जब तक ह्यूमन बॉडी से बाहर रहता है तो उसका जीनोम क्या रहता है, आरएनए रहता है, और बॉडी में एंटर होती है उसकी मैक्रोफेज स्टेज शुरू हो जाती है। और इस स्टेज में क्या होता है, जो आरएनए का जीनोम होता है वायरस का वो क्या करता है, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से जो आरएनए जीनोम होता है वायरस का वो क्या है, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। देन द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए, और उसके बाद में जो वायरल डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिससे
सेल का जो डीएनए होता है उससे क्या है इनकॉर्पोरेट होता है, उससे मिल जाता है। यानी जैसे ही जो जीनोम जो होता है रेप्लिकेट होकर वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल का जो डीएनए होता है उससे वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। और क्या करता है जो जिस सेल को वो इन्फेक्ट करता है यानी होस्ट बॉडी की जिस सेल से जो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है उस सेल को क्या करता है वो डायरेक्ट करता है, किस तरह से डायरेक्शन देता है कि वायरस पार्टिकल बनाने के लिए क्या उसको प्रोड्यूस करता है। यानी जो सेल इन्फेक्टेड होती है उस सेल में जो क्या होते हैं वायरस पार्टिकल्स होते हैं। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यूस टू प्रोड्यूस वायरस। और मैक्रोफेजेस जो स्टेज में क्या है जो वायरस है वो कंटिन्यू बनते रहते हैं। इन दिस वे एक्ट एज ए HIV फैक्टर। तो इस तरह से क्या होता है एक तरह से HIV जो HIV की एक्टिविटी बन जाती है। यानी जो वायरल डीएनए जो होस्ट सेल का जो डीएनए इनक्यूबेट होता है तो वो जो होस्ट सेल्स जो होती है वो क्या होती है वायरल पार्टिकल बनाती है। तो इस तरह बहुत सारे जो HIV वायरस क्या है प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है जो मैक्रोफेज जो स्टेज होती है इसके अंदर जो HIV एक्टिव बन जाती है। इससे क्या होती है बहुत सारे HIV वायरस बन जाते हैं। देन HIV एंटर इनटू T लिम्फोसाइट्स। उसके बाद जो HIV होता है वो T लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है WBC का पार्ट होता है उसमें एंटर हो जाते हैं एंड रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनिक वायरसेस। उसके बाद जो HIV होता है वो T लिम्फोसाइट में एंटर होता है और T लिम्फोसाइट के अंदर रेप्लिकेट होता है और उसके बाद में क्या बनाता है प्रोजेनी वायरस का फॉर्मेशन करता है। देन प्रोजेनी वायरसेस एंटर इनटू ब्लड। फिर प्रोजेनी वायरस जो बनते हैं वो ब्लड में एंटर होते हैं और अटैक अदर T लिम्फोसाइट्स जो अदर T लिम्फोसाइट्स होते हैं उन पे अटैक करता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है एंड द नंबर ऑफ T लिम्फोसाइट्स डिक्रीजेस। और इस तरह से क्या है जिस T लिम्फोसाइट पे जो प्रोजेनी वायरस अटैक करते हैं वो T लिम्फोसाइट क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, वो डेड हो जाती है, तो वो उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है। तो इस तरह से क्या है धीरे धीरे क्या है T लिम्फोसाइट पे अटैक होता रहेगा और T लिम्फोसाइट धीरे धीरे बॉडी में कम होती रहेगी। T लिम्फोसाइट क्या होती है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में क्या मेजर रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर। और इस पीरियड में जब T लिम्फोसाइट में कंटिन्यूअस अटैक होता रहता है तो इस पीरियड में क्या है पर्सन को क्या फीवर आता है, डायरिया की शिकायत रहती है और उसका वेट भी क्या होता है कम हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ T lymphocytes द पर्सन स्टार्ट सफर फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ मेनी डिजीज। यानी T lymphocytes की जो नंबर है वो कम हो जाते हैं और T lymphocytes का नंबर कम होने से उसका जो इम्यूनिटी पावर क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होने से जो पर्सन होता है बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज से क्या होता है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रोजेनी वायरसेस के क्या होता है T लिम्फोसाइट्स में कंटिन्यूअसली अटैक करने से क्या होता है पर्सन की जो इम्यूनिटी पावर क्या होती है डिक्रीज होती है और इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होने से क्या है पर्सन जो होता है बहुत सारी जो इन्फेक्शन से डिजीजेज होती है उनसे क्या हो जाता है इन्फेक्टेड हो जाता है। द पर्सन बिकम्स सो इम्यून डिफिशिएंट दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट himself or herself against these infections। यानी पर्सन की जो इम्यूनिटी पावर T लिम्फोसाइट्स के डिक्रीज होने से इतनी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है वीक हो जाती है या वो पर्सन इतना इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाता है कि वो जो इन्फेक्शन डिजीज के अगेंस्ट क्या उसका उनका मुकाबला करने में क्या होता है अनेबल होता है और अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करने में क्या अनेबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली फिर क्या पर्सन होती है बहुत जो होता है बहुत सारी डिजीज से क्या सफर हो जाता है और फिर लास्ट में क्या उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्स। जो एड्स है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है कि भाई किसी पर्सन के एड्स है या नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए
टेस्ट है वो किया जाता है। एलसी की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेट और एसे, ये टेस्ट का नाम है। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एलिसा टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट ये पता करने के लिए करते हैं कि कोई पर्सन है वो एड्स से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट एसे, ये टेस्ट क्या पर्सन का किया जाता है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो एड्स का क्या होता है? वैसे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन ही क्या होता है? सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अभी तक इस डिजीज का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है अभी तक क्या है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। और अपन जिसे बोलते हैं बचाव ही क्या है? एड्स का क्या होता है? इलाज होता है। तो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में क्या होता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर गिवन व्हिच आर पार्शियली इफेक्टिव। यानी नॉर्मली क्या होता है पर्सन की लॉन्ग लाइफ के लिए थोड़ी सी लाइफ ज्यादा हो जाती है, उससे क्या करते हैं उसको रेट्रोवायरल जो ड्रग्स होती है वो दी जाती है, जिससे वो क्या है पार्शियली क्या है वो थोड़ी सी इफेक्टिव होती है। बाकी प्रॉपर्ली क्या है इस डिजीज को वो क्योर नहीं करती है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ये सिर्फ पेशेंट की लाइफ को लंबा कर सकती है बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, डेथ को नहीं हो सकती है। इसलिए जो एड्स होता है उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रिवेंशन क्या होता है? इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। थस एड्स इज नो क्योर, एड्स का कोई क्योर नहीं होती है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको एड्स का जो वायरस होता है किस तरह से होस्ट बॉडी में स्प्रेड होता है उसके बारे में आपको बताया, और किस तरह से उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो क्या परसेंट की डिक्रीज होती है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट जो पार्ट क्लास का उसमें आपको डायग्रामेटिकली क्या है ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से वायरस जो होता है एचआईवी वायरस होस्ट बॉडी में किस तरह से क्या स्प्रेड होता है और किस तरह से वो टी लिम्फोसाइट्स होने लगता है, डिक्रीज करता है। और ये आप जो नेक्स्ट जो पार्ट क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।